जय हिंद। अभी जो है हम एज चैप्टर पर आ रहे हैं। एज चैप्टर का आज जो है 13वां क्लास है। 13वां क्लास का ये पहला सवाल है। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष हो तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी। ऑप्शन ए में है 17 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 19 वर्ष, डी में है 18 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 6 वर्ष पूर्व दया, दया है, इसके बाद क्या है नमन, इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना है 30 वर्ष, तो x प्लस वाई बराबर 30 वर्ष कुल योग है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहां निकालेंगे दूसरा समीकरण, x बराबर 18 वर्ष अधिक है, y प्लस 18 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 18 वर्ष अधिक है तो x बराबर वाई प्लस 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण ये 2 हो गया, ठीक ना। अब दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 30, x माइनस वाई बराबर हो गया 18। ये दोनों कट गया, 2x बराबर हो जाएगा 48, तो x बराबर क्या हो गया 24, x बराबर 24, ये कट जाएगा 24 बार में 24। x बराबर यहाँ कितना निकल गया 24, तो x प्लस वाई बराबर 30 है, इसका y बराबर कितना निकल जाएगा 6। तो क्या बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी, यानी 6 वर्ष पहले दया की आयु कितनी थी। दया यहाँ है तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी 18 वर्ष हो जाएगा। अभी वर्तमान में 24 है, 6 वर्ष पूर्व इसमें 6 घटा देंगे बराबर 18 वर्ष, इसका आंसर हो गया। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी, यानी पूर्व मतलब हुआ पहले, 6 वर्ष पहले। अभी वर्तमान में 24 है, 6 वर्ष पहले कितना था 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले लालू कितने वर्ष का था, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 24 वर्ष, बी में है 20 वर्ष, सी में 18 वर्ष, डी में है 22 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। सालू और इसके बाद है लालू कि वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, यानी कि 7x 6x तथा उनकी आयु का गुणनफल 672। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 गुना 6 42, एक्स स्क्वायर बराबर 672। 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था, अब इसको कटाएंगे 6 सते 42, 7x स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 1 बरछा 72, ठीक। 7 से एक बार में 7, 4 2 6 से 42, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर क्या निकल गया 4, एक्स बराबर 4 निकल गया। ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 24। तो किसका बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। लालू ये है ना 4 वर्ष पहले, इसमें 4 घटा देंगे बराबर 20 वर्ष, इसका आंसर हो गया 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर का देखिए, यदि जगपाल एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है तथा उनकी आयु का औसत 22 है तो जगपाल की आयु क्या है। ऑप्शन ए में 22 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 32 वर्ष, डी में है 40 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। जगपाल है और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है, इसको x लिखते हैं 8x, यहाँ 3x तथा उनकी आयु का औसत 22, यानी कि 8x प्लस 3x/2 बराबर 22। कितना हो जाएगा 8 3 11x बराबर 22 दूना 44 हो गया। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 4, कट जाएगा 4 बार में। तो क्या बोला जगपाल की आयु क्या है, जगपाल ये है ना, कितना हो जाएगा 8 4 32 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा।
इसका पूछ देता तो कितना होता, 4 तिया 12 वर्ष इसका हो जाता। आंसर क्या हो गया, 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा, तब मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। ऑप्शन ए में 16 वर्ष, बी में 14 वर्ष, सी में 18 वर्ष, डी में है 15 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, नीलम, इसके बाद दिया हुआ मयंक, इसके बाद है क्षमा कि वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। तीनों का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 4x, ये कितना है 3x हो जाएगा 5x। ये हो गया 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। हम 8 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। तो 4x माइनस 8, 3x माइनस 8, 5x माइनस 8, ये क्या हो गया वर्तमान। वर्तमान हो गया। वर्तमान योग यहाँ देखिए 72 वर्ष दिया हुआ है ना, 72 वर्ष, तो टोटल योग कितना हो गया 4 3 7 5 12x माइनस 24 बराबर 72 वर्ष दिया हुआ है। तो 12x बराबर ये 24 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 96। x बराबर क्या निकल गया 8, x बराबर 8 निकल गया। मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु क्या है, मयंक यहाँ है, क्षमा की यहाँ है। दोनों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, कितना 8 या 24, 24 में 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 8 5 40, 40 में 8 घट गया, यहाँ 32। तो दोनों में अंतर कितना हो गया 16 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है 16 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन ए में 68 वर्ष, बी में 35 वर्ष, सी में 70 वर्ष, डी में है 78 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। विजय है और उसके पुत्र है। 3 वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी था, यानी कि ये x था तो ये 5x था। कितना 3 वर्ष पूर्व या पहले। अब इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान हो गया। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, अब 8 वर्ष बाद 3x प्लस 5x प्लस 3 प्लस 8 x प्लस 3 प्लस 8, 8 वर्ष बाद कितना हो गया 5x प्लस 11, यहाँ हो गया x प्लस 11, x प्लस 11, ठीक है। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, उसकी आयु जो है पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, प्लस 8, 8 वर्ष अधिक है, तो विजय की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ निकाल देंगे 5x प्लस 11 बराबर 3x प्लस 33 प्लस 8, इधर आ जाएगा 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा घट जाएगा 33 41, 41 में 11 यानी 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया 15, x बराबर 15 निकल गया। तो विजय की वर्तमान आयु, विजय की वर्तमान आयु ये है, कितना हो गया 15 5 75, 15 गुना 5 प्लस 3 बराबर 78 वर्ष इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगर इसका पूछता तो कितना हो जाता 15 प्लस 3 बराबर 18 वर्ष।
इसका कितना 78 वर्ष इसका पूछा है विजय का, तो कितना निकल गया 78 वर्ष। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है? निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 32 वर्ष, बी में 35 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में है 55 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। निपेंद्र और पुत्र दिया हुआ है उसका, निपेंद्र 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये 1 था तो ये 3 था। कितना? 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु अपने पुत्र, 5 वर्ष बाद है ये, 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र, ये 5 वर्ष बाद यहां होगा। 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यहां 1 था 3 गुनी थी, ठीक। और 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये 1 था तो ये 1 था तो ये कितना था 7, यानी कि 5 वर्ष पूर्व। अब जो है किस संख्या से गुना करेंगे जो इसका अंतर दोनों में सेम आएगा। इसको हम गुना कर देते हैं 2 से। कितना हो गया? ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 2। अब अंतर यहाँ 1 है ना, इधर भी अंतर 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? पहले और बाद वाला जुट जाएगा। यहाँ 5 वर्ष बाद है, यहाँ पहले है, तो जुट जाएगा, 1 बराबर 10 हो गया। तो वर्तमान आयु ये 5 वर्ष बाद है ना, तो यहाँ 6 है तो 6 निकला, गुना किए 6, और तो 6 गुना 10 कर देंगे, कितना हो गया 60 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद का है, इसमें 5 हम घटा देंगे तो वर्तमान आ जाएगा 55 वर्ष। इससे भी मान निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। 55 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। निपेंद्र की वर्तमान आयु 55 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 7 नंबर का सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सोनू की वर्तमान आयु उसके उसके 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/8 गुनी है, तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। सोनू हो गया और उसके पुत्र हो गया, इसका हम x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है, ठीक ना। ये x है 16 वर्ष बाद की आयु, यानी कि x प्लस 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है, तब उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/8 गुनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5x बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस 48, ये इधर आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 48, तो x बराबर निकल गया 24। उसकी वर्तमान आयु का 1/8 गुनी है, यानी कि इसका कितना निकल गया 24 है ना, इसका 1/8 गुनी है, 24 का 1/8 निकाल देंगे 3, यानी कि बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकल गया 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है,
देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। ओम प्रकाश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। ओम प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है? ओम प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 30 वर्ष, बी में 32 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में है 25 वर्ष। अब इसको हम बनाते हैं। ओम प्रकाश और उसके पुत्र। ओम प्रकाश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी कि ये एक्स है तो ये 5x है। ये हो गया वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 5x माइनस 5 x माइनस 5, इसकी आयु की 25 गुनी थी। गुना 25 हो गया। 5 वर्ष पहले कितना हो गया? 5x माइनस 5 बराबर 25x माइनस 125। इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा तो माइनस 20x, ये इधर जाएगा तो प्लस यानी कि माइनस 120 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 20 छा के 120 यानी कि x बराबर निकल गया 6। x बराबर कितना निकल गया? 6। तो क्या बोल रहा है? ओम प्रकाश की वर्तमान आयु, ओम प्रकाश ये है, वर्तमान आयु ये है 5x, कितना हो गया? 5 गुना 6 कर देंगे बराबर 30 वर्ष। इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगर इसका पूछता तो कितना निकल गया? 6 वर्ष। पूछा है इसका कितना? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 9th नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए, संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद संतोष कितने वर्ष का हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 21 वर्ष, बी में 24 वर्ष, सी में 20 वर्ष और डी में 18 वर्ष। ये दिया हुआ है। अब हम इसको बनाते हैं। संतोष हो गया इधर, संतोष और राधे की संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है, यानी कि इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 2 वर्ष 3 गुनी है। ठीक, y मान लो इसका। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, पहले इसको निकालते हैं समीकरण, x बराबर 3y माइनस 6, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 6। समीकरण इसका 1 हो गया। x माइनस 3y बराबर क्या दिया? संतोष की वर्तमान आयु राधे की 3 वर्ष पहले, अरे 3 इधर हो जाएगा ना कि 2 गुनी है तो 2 गुनी हो गया। यहाँ कितना हो गया? 2y हो गया ना। यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर माइनस 6। समीकरण 1। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यहाँ देखिए यहाँ 2 गुनी है तो यहाँ 2 गुनी हुआ। तो फिर समीकरण 1, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 30। समीकरण ये हो गया 2। 3 वर्ष बाद संतोष की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? ठीक ना। 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा संतोष का आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 6, x प्लस वाई बराबर हो गया 30। माइनस 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 कर देते हैं इधर, ये कट गया तो माइनस 3y बराबर माइनस 36। तो y बराबर कितना निकल गया? 12। 12 3 36, 3 12 बार में कट जाएगा ये। y बराबर 12। तो किसका पूछ रहा है? 3 वर्ष बाद संतोष की आयु क्या होगा? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद संतोष की आयु क्या होगा ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। अब इसको निकालो तो x बराबर क्या निकल जाएगा? y बराबर 12 निकल गया ना। तो x बराबर निकालो। x y बराबर 12 समीकरण 1 में मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ समीकरण x प्लस 12 बराबर हो गया 30, तो x बराबर क्या निकल गया? 18। तो संतोष का यही ना 18 है। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद संतोष की आयु कितना होगा? प्लस 3 बराबर 18 3 21 वर्ष। इक्कीस वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 10वां नंबर का सवाल है। 10वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। ये देखिए 10वां नंबर का सवाल। एक पिता और उसकी पुत्री की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्री की आयु क्या थी? ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 16 वर्ष, सी में 14 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बना रहे हैं। पिता हो गया, इधर हो गया पुत्री। एक पिता और उसकी पुत्री की आयु का योगफल 48 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। उस समय पुत्री की आयु क्या थी? ठीक ना, ये x था तो ये कितना था? 48 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 48 माइनस एक्स माइनस 7, इसमें भी x माइनस 7 कर देंगे। 7 वर्ष पूर्व हो गया पहले। आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। कितना था? 6 गुना था। तो ये हो जाएगा 48 माइनस एक्स माइनस 7। ठीक है, 48 माइनस एक्स माइनस 7 आयु का जो है, अच्छा इसका गुना था। यहां जो था इतना का x माइनस 7, ठीक ना, बराबर था 48 माइनस एक्स माइनस 7 का कितना गुना पूछ रहा है? कितना गुना था? 7 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल उसमें पिता की आयु का 6 गुना था, गुना 6 गुना था। कितना गुना था? 6 गुना। अब जो है ये और ये कट जाएगा ना, 6 गुना था। अब हो जाएगा x माइनस 7 बराबर कितना हो गया? 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13। इस जगह समझने की थोड़ा सा, इस जगह थोड़ा सा समझने की बात है। इस समझने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। x बराबर 13 निकल गया। उस समय पुत्री की आयु क्या थी? इसका 13 वर्ष हो गया ना, x बराबर 13 वर्ष हो गया। तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? तो x माइनस 7 बराबर 13 हो गया। x प्लस 7 बराबर 13। पुत्री की आयु कितना निकल जाएगा? तो इसमें 7 घट जाएगा। हाँ, x में 7 इसमें घटा देंगे। पुत्री की आयु बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 वर्ष। 7 वर्ष यहाँ हो जाएगा। x यहाँ 48 माइनस एक्स, तो यहाँ x माइनस 7। तो अब यहाँ x बराबर कितना निकल गया? 13। 13 में 7 घटा देंगे, 6 वर्ष। अब हुआ आंसर इसका। यहाँ समझने की बात था थोड़ा सा। x बराबर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 11वां नंबर का सवाल है। 11वां नंबर में क्या दिया हुआ है? हरवीर की आयु 10 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 1.5 गुनी होगी। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसकी बेटी 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? ऑप्शन ए में 8 वर्ष, बी में 9 वर्ष, सी में 11 वर्ष, डी में है 13 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। हरवीर की आयु नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मान लेते हैं। हरवीर की आयु बराबर x वर्ष है, ठीक ना। अब जो है हरवीर की आयु 10 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु की 1/5 गुनी हो जाएगा, यानी कि वह 1.5x हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? यानी कि 10 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.5x बराबर 10, यानी कि ये हट जाएगा तो 100। x बराबर क्या निकल गया? 20। x बराबर 20 हो गया। वर्तमान में उसकी बेटी आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो x बराबर जो है 20 निकला, 1/10 गुना है। 1/10 कितना हो गया? 2 वर्ष। बेटी की आयु 2 वर्ष हो गया ना, यहां लिख देते हैं बेटी की आयु। बेटी की आयु बराबर 2 वर्ष वर्तमान हो गया। अब बोल रहा है 9 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? तो +9 इसमें कर दो।
कितने वर्ष का हो जाएगा? 11 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वर्णिका और प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 वर्ष बाद प्राची 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष पहले वर्णिका जो है कितने वर्ष का था, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 10 वर्ष, डी में है 9 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। वर्णिका और प्राची की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 वर्ष बाद x मान लेते हैं। 12 वर्ष बाद 9x प्लस 12 11x प्लस 12। 12 वर्ष बाद प्राची 34 वर्ष का हो जाएगा। प्राची 34 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 11x प्लस 12 बराबर हो गया 34। तो 11x बराबर हो गया 22, इधर जाएगा घट जाएगा 12, तो x बराबर क्या निकल गया 2। x बराबर 2। 8 वर्ष पहले वर्णिका कितने वर्ष का था, ये हो गया वर्तमान कितना हो जाएगा 9 दूना 18 वर्ष। पूछ रहा है 8 वर्ष पहले, पहले में घट जाएगा -8 कर देंगे, कितना हो गया 10 वर्ष। 8 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, वर्णिका कितने वर्ष का था 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 50 वर्ष, बी में 55 वर्ष, सी में 60 वर्ष, डी में है 70 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पुत्र लिखेंगे, इसके बाद बड़े पुत्र है, इसके बाद यहाँ पिता लिख देते हैं। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता की आयु जो है बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ठीक। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की आयु कितनी है? यानी कि ये x है तो ये हो गया x प्लस 15, ये 15 वर्ष का अंतर है, ठीक ना। और पिता जो है 2 गुनी हो जाएगी, आयु पुत्र बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस 15 का 2 गुनी हो जाएगी, गुना 2 हो गया बराबर, यहाँ जो है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। 2x प्लस 15 दूना 30 हो गया। अब बोले 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र यानी कि x प्लस 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इसका 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 2x प्लस 30 प्लस 10 वर्ष बाद यानी कि इसमें 10 जुट जाएगा, कितना हो गया 3x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 40, इधर आ जाएगा घट जाएगा ना, x बराबर हो गया 10। ये हो गया छोटे पुत्र की आयु कितना निकल गया 10 वर्ष। इसका बड़े पुत्र का कितना निकल जाएगा 10 प्लस 15 बराबर 25 वर्ष। अब पिता का कितना निकल जाएगा यहाँ 2 गुना 10 प्लस 30 बराबर 20 प्लस 30 बराबर 50 वर्ष हो जाएगा। अब किसका पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितना निकला 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 14th नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस सवाल को देखिए। पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। 10 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? 10 साल बाद जो है उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है याद करने के लिए। ऑप्शन ए में 12:6, बी में 11:6, सी में 11:5 और डी में है 12:7। अब हम इसको बनाते हैं। पिता हो गया, बेटे हो गया। पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था। 7x 2x, ये 10 वर्ष पहले। 7x प्लस 10, 2x प्लस 10, ये हो गया वर्तमान। पिता और उसके बेटे के वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। दोनों का योग 65 साल है। 9x प्लस 20 बराबर हो गया 65। 9x बराबर हो गया 45, तो x बराबर निकल गया 5। 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? ये हो गया, कितना हो गया? 7 गुना 5 प्लस 10। उसके बाद बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद बोल रहा है 10 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया? 7 बचे 35, 10 45, 35 प्लस हो जाएगा 20 बराबर 55 वर्ष। अब इसका कितना हो गया? 2 गुना 5 प्लस 10 वर्ष बाद 30 वर्ष। इसका अनुपात पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 55:30, कटाएंगे तो 11:6। 11:6 किस में है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। वर्तमान में उनकी आयु वर्ष में कितनी है? वर्तमान में उसकी आयु जो है वर्ष में है, सभी में वर्ष होगा, यानी 40 वर्ष एवं 10 वर्ष, बी में 20 वर्ष एवं 10 वर्ष, सी में 10 वर्ष एवं 25 वर्ष, डी में 18 एवं 11 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। पिता पुत्र, वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। कुल आयु कितना दिया हुआ है? 50 वर्ष दिया हुआ है। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब हुआ बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। 5x 2x, ये 10 वर्ष बाद की आयु है। 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसमें हम 10 घटा देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 5x माइनस 10, 2x माइनस 10, ये हो गया वर्तमान। आप देखिए कुल आयु का योग दिया है 50 वर्ष, कुल योग बराबर कुल 50 वर्ष कर देंगे। 5 2 7x माइनस 20 बराबर 50 हो गया। 5 2 7x, यहाँ 20 बराबर 50 हो गया। अब जो है कितना हो जाएगा? 7x बराबर 50 20 70 हो गया। x बराबर 10, 10 बार में कट जाएगा 10 हो गया। वर्तमान उनकी आयु वर्ष में कितनी होगी? वर्तमान में आयु कितना होगा? अब वर्तमान ये है ना, कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 माइनस 10, 40 वर्ष आ जाएगा। 50 में 10 घट जाएगा। 5 गुना 10 50, 50 में 10 घट गया 40 वर्ष। इसका कितना आ जाएगा? 2 गुना 10 माइनस 10 बराबर 20 में 10 घट जाएगा 10 वर्ष। तो 40 एवं 10 वर्ष इसमें होगा, वह आंसर हो जाएगा 40 एवं 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 16 नंबर का सवाल है। देखिए 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए क्या दिया हुआ है।
अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात जो है 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है? इस समय जो है विजय की वर्तमान आयु कितनी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन में 20 वर्ष, ए में, बी में 18, सी में 15, डी में है 24 वर्ष। अब हम इसको बना रहे हैं। अजय, उसके बाद है विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। इसको 3x 4x हो गया। 5 वर्ष बाद उनकी नया अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी कि 3x + 5 बटा हो जाएगा 4x + 5, नया अनुपात हो गया 4:5 हो गया। तो इस समय विजय की आयु कितनी है? ठीक ना, कितना हो गया ये? 15x + 25 बराबर 16x + 20। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? -x बराबर, इधर जाएगा ये -5, कट गया x बराबर 5, x बराबर 5 निकल गया ना। इस समय विजय की आयु कितनी है? विजय की आयु ये है, कितना हो जाएगा? 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगर इसका अजय का पूछ देता कितना हो जाता? 15 वर्ष पूछा है इसका, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 17 नंबर का सवाल है। देखिए 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? उनकी वर्तमान आयु दोनों का निकालना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में 30 वर्ष 50 वर्ष होगा, सभी में वर्ष लगेगा। बी में 20 वर्ष 30 वर्ष, सी में 40 60 है, डी में 16 24, यानी सभी वर्ष में है। ठीक, अब हम इसको बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, यानी कि 3x हो गया, ये 5x हो गया। 10 वर्ष पहले, अब इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 3x + 10 5x + 10, वर्तमान हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि 3x + 10 बटा हो गया 5x + 10 बराबर इसका वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। कितना हो गया? गुना करेंगे 9x + 10 या 30 बराबर 10x + 20 हो गया। इधर आ जाएगा तो -x बराबर, इधर जाएगा तो -10 हो गया ना। तो x बराबर निकल गया 10, x बराबर 10 निकल गया। वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु ये है ना, कितना हो जाएगा? 10 या 30 10 40 वर्ष हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा? 5 × 10 करेंगे, x का मान 10 है तो 5 × 10 5 × 10 + 10 बराबर हो गया 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। 40 वर्ष और 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो 18 नंबर का सवाल है, देखिए 18 और 19 नंबर का सवाल है। पहले 18 नंबर का बनाते हैं, इसके बाद जो है हम 19 नंबर का सवाल बनाएंगे। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, ठीक ना। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या है होगा? उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या होगा ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 30 वर्ष, बी में 40 वर्ष, सी में 45 वर्ष, डी में है 35 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। ए बी, 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी। ए की उम्र बी की आधी थी, यानी ये 2x था, ये x था। कितना? तो 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, ठीक। अब जो है 10 वर्ष बाद पहले था, अब 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा x + 10 2x + 10। ये क्या हो गया? वर्तमान। ये क्या हो गया? वर्तमान, ठीक। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है।
तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 बटा 2x प्लस 10 बराबर वर्तमान का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या है, कुल योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कितना हो गया 4x प्लस 40 बराबर 6x प्लस 30, यहाँ कितना हो जाएगा -2x बराबर -10, तो x बराबर निकल गया 5, x बराबर 5 निकल गया। तो वर्तमान उम्र, वर्तमान ये है ना, कितना हो जाएगा 15, x यानी कि 5 प्लस 10 15, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 यानी कि 20 वर्ष हो गया। कुल योग कितना हो गया, ये हो गया 15 प्लस 20 बराबर 35 वर्ष, इसका टोटल कुल योग हो गया। ये हो गया इसका आंसर 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। ऑप्शन ए में है 36 वर्ष, बी में 32 वर्ष, सी में 34 वर्ष, डी में है 38 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। राम श्याम की वर्तमान उनका अनुपात 8:9 है, 8x 9x है। यदि 7 वर्ष पहले यानी कि 8x माइनस 7, 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष यानी कि 25 वर्ष हो गया 7 वर्ष पहले, तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, कितना हो जाएगा 8x बराबर 25, 7 इधर जाएगा जुट जाएगा, 25 7 हो गया 32, 8 चौके 32 यानी कि x बराबर निकल गया 4। तो क्या पूछ रहा है श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, श्याम यह है ना, कितना हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर 36 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 20 नंबर का सवाल है। देखिए 20 नंबर का यहाँ, 21 नंबर का ये है। पहले हम 20 नंबर का सवाल बताते हैं, इसके बाद हम 21 नंबर का ये सवाल बताएंगे। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, ठीक ना। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 3:1, बी में है 10:3, सी में 11:4, डी में है 14:3। अब हम इसको बनाते हैं। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का 4:1 है। आदमी और इसी का पुत्र है, अनुपात दिया हुआ 4:1, इसको 4x मानते हैं, इसको x मानते हैं। उनकी आयु का गुणनफल 196, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x² बराबर 196 है। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा x² बराबर 4 चौक 16, आप बचेगा 3 6 9 चौक 36 यानी कि x² बराबर 49, x बराबर हो गया 7। ये कितना हो गया 7 चौके 28, ये कितना हो जाएगा 7 के 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें जुटेगा, 5 इसमें जुटेगा, कितना हो गया 28 5 32 अनुपात 7 5 12, ये 16 सीधा 4 से कटेगा 8 3, 8:3 इसका आंसर हो जाएगा। 8:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8:3, 4x², यहाँ 96, x बराबर 7 आ गया, 7 चौके 28 हो गया, यहाँ हो गया 7, x बराबर 7 ना आया है, 7 चौके 28। ठीक, इसके बाद उनकी आयु 5 वर्ष बाद 28 5 33 हो जाएगा जी। हाँ 28 5 33 हो जाएगा, 7 5 12। अब कटेगा तो कितना आ जाएगा 11 33, 11:4 आएगा ना, 11:4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 11:4। अब हम इसको बनाते हैं।
राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक ना। उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है। लक्ष्मण की उम्र बताइए 25 वर्ष। लक्ष्मण का उम्र बताइए 25 वर्ष। ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, 15 वर्ष, डी में है 16 वर्ष, ठीक ना। अब हम इसको बनाते हैं। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, ठीक ना। राम, लक्ष्मण, भरत है। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। भरत का नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मानते हैं। राम जो है, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा, यानी कि एक्स प्लस 4, ये 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि एक्स प्लस 4 प्लस 5, ठीक ना। तो लक्ष्मण की उम्र बताइए, जो 4 वर्ष बड़ा है, और उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है। इसका उम्र का योग 61 वर्ष है। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5 4 9 4 13, 13 बराबर हो गया 61। 3x बराबर हो जाएगा 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। लक्ष्मण की उम्र बताइए। लक्ष्मण यही है ना, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ऑप्शन 20 सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 22 नंबर का सवाल है। देखिए 22 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? ऑप्शन ए में 16 वर्ष, बी में है 14 वर्ष, सी में 18 वर्ष, डी में है 15 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। पंकज है, अरुण है, इसके बाद क्या है? कमल। वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। तीनों का योग मिला के 72 वर्ष है, ठीक ना। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:4x, 3x, 5x है, यानी कि 8 वर्ष बाद है। 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है। इसमें 8 घटा देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 4x माइनस 8, 3x माइनस 8, 5x माइनस 8। ये क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु। आप देखिए वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है यहाँ? 72 वर्ष है ना। टोटल कितना हो गया? 4 3 7 5, 12x माइनस 24 बराबर हो गया 72। 12x बराबर कितना हो गया? 96। तो x बराबर कितना हो गया? 96, x बराबर 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया तो अरुण तथा कमल, अरुण यहाँ है और कमल यहाँ है, इसका वर्तमान आयु यह है ना। कितना निकल गया? यहाँ है वर्तमान 8 या 24, 24 में ये 8 घट जाएगा, तो यानी कि 16 वर्ष। इसका कितना निकल जाएगा? 8 5 40, 40 में 8 घट जाएगा। x बराबर 8 है ना। 8 5 40, 40 में 8 घट गया, कितना हो गया? 32 वर्ष। आप दोनों में अंतर कितना है? अंतर बराबर 16 वर्ष हो गया। अंतर बराबर 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 23वां नंबर का सवाल है। देखिए 23 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। रीमा सुमिता से आयु में 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में 3 गुनी थी। इस समय रीमा की आयु क्या है? इस समय रीमा की आयु क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 8 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं।
रीमा हो गया, इसके बाद क्या है सुमिता। रीमा और सुमिता की आयु में 2 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 2x है। 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले 2x माइनस 3, x माइनस 3। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में 3 गुनी थी। सुमिता से आयु में कितना था? 3 गुनी थी। तो इस समय रीमा की आयु क्या है? इस समय रीमा की आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कितना हो गया? 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 9। तो यहाँ हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस 6, एक्स बराबर निकल गया 6 वर्ष। x बराबर 6 वर्ष। रीमा की आयु क्या है? रीमा की आयु कितना हो जाएगा? 6 दुना 12 वर्ष, 2 गुना 6 बराबर 12 वर्ष। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगर इसका पूछ देता तो 6 वर्ष हो जाता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर रीमा का पूछा है 12 वर्ष। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 24 नंबर का सवाल है। देखिए 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 15 वर्ष, बी में 14 वर्ष, सी में 13 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। पिता हो गया, पुत्र हो गया। देखिए पिता और पुत्र, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि ये x था तो ये 7x था। कितना? तो 10 वर्ष पूर्व या पहले। अब ये इसमें 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 7x प्लस 10, x प्लस 10, ये हो गया वर्तमान। अब क्या बोल रहा है? 2 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, यानी कि 7x प्लस 10 प्लस 2, x प्लस 10 प्लस 2, ये हो गया 2 वर्ष बाद, यानी पश्चात मतलब होता है बाद, ठीक ना। कितना हो गया? 7x प्लस 10 दो 12, x प्लस 12। 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? उसकी आयु जो है 5 गुनी हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 गुनी, ये हो जाएगा 5 गुनी, ठीक ना। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है 7 गुनी है। 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 5 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु का 5 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष बाद ना इसका भी 2 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 7 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। 2 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा? 14x प्लस 24 बराबर 5x प्लस 60 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 9x बराबर 36, तो x बराबर 4, x बराबर 4 निकल गया ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र कौन है? पुत्र का ये 4 वर्ष हो जाएगा। ये 10 वर्ष पहले, हाँ यहाँ है वर्तमान ना। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 बराबर 14 वर्ष। इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 25 नंबर का सवाल है। देखिए 25 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। बरजेस की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था। तो बरजेस की वर्तमान उम्र क्या है? बरजेस की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 28 वर्ष, बी में 32 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में है 44 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। बरजेस और इधर हो गया पुत्र। बरजेस की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी, यानी कि ये x था तो ये 4x था।
5 वर्ष पहले वह आदमी, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5, x माइनस 5। 5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था, पुत्र यह है, इसका 9 गुना था। तो बर्जेस की उम्र क्या है, बर्जेस की उम्र क्या है, अब निकाल, बर्जेस की उम्र क्या है, अब निकाल देना है। 4x माइनस 5 बराबर हो गया 9x माइनस 45। इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 5x बराबर, इधर जाएगा तो 40 माइनस 40 हो गया, कट गया, x बराबर हो जाएगा 8। x बराबर 8 हो गया। बर्जेस की वर्तमान उम्र क्या है, बर्जेस का यह है, वर्तमान उम्र कितना हो गया, 8 चौके 32 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष इसका आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। अगर इसका पूछ देगा तो पुत्र का पूछता तो 8 वर्ष, लेकिन पूछा है बर्जेस का 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 26 नंबर का सवाल है। देखिए 26 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी। तो पिता की आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। हम दोनों का निकाल देंगे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक ना। ऑप्शन ए में 40 वर्ष, बी में 36 वर्ष, सी में 54 वर्ष, डी में है 42 वर्ष, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम इसको बनाते हैं। पिता इधर हो गया, पुत्र, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, यानी 6 वर्ष पहले, तो इसका पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, ये x हो गया, ये 60 माइनस x हो गया। 6 वर्ष पहले की बात है, टोटल योग 60 वर्ष है ना। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि x माइनस 6 बराबर 60 माइनस x का 2 गुनी थी, ठीक। अब इसको निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर हो गया 120 माइनस 2x, कितना हो गया, x प्लस 3x बराबर, इधर जाएगा तो 126 हो जाएगा, 6 जुट जाएगा, 4x बराबर 126। यहाँ 2x है ना, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 3x बराबर 126 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया, 42। x बराबर 42 निकल गया। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता का यही ना x, 42 वर्ष हो गया। अगर पुत्र का पूछ देता तो कितना हो जाता, 60 में 42 घटा देंगे, 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन पूछा किसका है, पिता का ना, पिता का कितना निकला, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 27 नंबर का सवाल है। देखिए 27 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5 है। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की 1/2 होगी। उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है, उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए में 32 वर्ष, बी में 36 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में है 48 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। व्यक्ति हो गया, और उसके बाद एक व्यक्ति की वर्तमान उसकी माता, यहाँ हो गया माता, माता की उम्र का 2/5 है, यानी कि ये 2x है तो ये 5x है, 2/5 हो गया। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र, 8 वर्ष बाद, यानी कि ये हो गया वर्तमान। अब 8 वर्ष बाद 2x प्लस 8, 5x प्लस 8, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र का 1/2 होगी। उसकी उम्र जो है
उसकी माता की उम्र का 1/2 होगी। उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है? उसकी माता की उम्र क्या है? कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस 16 बराबर 5x प्लस 8। ये आ जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? -x बराबर -8। तो x बराबर निकल गया 8। x बराबर 8 निकल गया ना। उसकी माता की उम्र वर्तमान क्या है? माता का यही ना, कितना हो जाएगा? 5 गुना 8 बराबर 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो 28 नंबर का सवाल है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक पिता अपने पुत्र की 3 गुनी उम्र का है। 15 वर्ष बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 20 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में 15 वर्ष, डी में 17 वर्ष। अब हम इसको बनाते हैं। पिता हो गया, पुत्र हो गया। एक पिता अपने पुत्र की 3 गुनी, यानी कि ये x है, ये 3x है, ठीक। 15 वर्ष बाद 3x प्लस 15 x प्लस 15। 15 वर्ष बाद 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। 15 वर्ष बाद जो है 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या? कितना हो जाएगा? 3x प्लस 15 बराबर 2x प्लस 30। इधर आएगा, घट जाएगा x, इधर जाएगा, ये घट जाएगा 15। x बराबर 15 निकल गया। तो किसका बोल रहा है? पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? पुत्र की वर्तमान उम्र कितना निकल गया? 15 वर्ष। पिता का पूछताछ कितना निकल जाता? 3 गुना 15 बराबर 45 वर्ष। कितना निकल गया? 45 वर्ष। इसमें देखिए पुत्र का पूछेगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहां पुत्र का पूछा है 15 वर्ष, इसका ये हो गया। ये चैप्टर का जो है आज 28 सवाल हम बताए हैं। एक क्लास और बचा हुआ है, एक चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। एक क्लास हम और बताएंगे, उसमें भी लगभग 20 सवाल के आसपास होगा, 15 से 20 सवाल होगा, और इसके बाद जो है एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।